कहानी पेरिस के आदमखोर चूहे, द बेरियल ऑफ द रैट्स। दोस्तों, 19वीं सदी का पेरिस आज जैसा चमक-धमक वाला शहर नहीं था। शहर की आलीशान इमारतों के ठीक पीछे मोंटफॉकॉन के कचरा घर बसे थे। यहाँ मील तक फैले हुए कचरे के पहाड़ थे, जहाँ पेरिस की सारी गंदगी और मरे हुए जानवर फेंके जाते थे। हमारा मुख्य किरदार आर्थर पेम्बरटन एक जवान अंग्रेज छात्र है, जिसे पुराने नक्शे और रहस्यमयी जगहों का शौक है। आर्थर ने सुना था कि इन कचरा ढेरों के पास रहने वाले लोग दुनिया से बिल्कुल अलग एक खौफनाक कानून के हिसाब से जीते हैं। एक ठंडी धुंध भरी शाम को आर्थर हाथ में एक नक्शा और अपनी छड़ी लेकर उन कचरा ढेरों के बीच पहुंच जाता है। वहाँ की हवा इतनी भारी थी कि सांस लेना मुश्किल था। धूल, सड़न और सूखे कचरे की एक अजीब सी महक चारों तरफ फैली थी। जैसे जैसे सूरज डूबा, पूरा इलाका एक गहरे नीले और काले रंग के साये में डूब गया। कचरे के टीले बड़े बड़े दैत्यों की तरह दिखने लगे। आर्थर को अचानक महसूस हुआ कि वह रास्ता भटक चुका है। वहाँ कोई सड़क नहीं थी, सिर्फ कचरे के बीच बनी पतली गलियां थीं। अचानक आर्थर के कानों में एक सरसराहट हुई। खुर-खुर, चर-चर। उसे लगा कि शायद कोई कुत्ता या बिल्ली होगी। लेकिन तभी उसने देखा कि कचरे के ढेरों की दरारों से हजारों काली, चमकती हुई आंखें उसे घूर रही थीं। ये चूहे नहीं थे, ये किसी आदमखोर शिकारी की तरह झुंड बनाकर चल रहे थे। तभी उसकी मुलाकात एक बूढ़े, भयानक दिखने वाले शख्स से हुई, जिसे वहां के लोग चूहों का राजा कहते थे। उसकी खाल झुर्रियों वाली और पीली थी और उसके कपड़े फटे पुराने चिथड़े थे। उसने आर्थर को एक टूटी हुई झोपड़ी की तरफ इशारा किया। आर्थर के पास कोई और रास्ता नहीं था। उसने सोचा शायद वहां रात गुजारने की जगह मिल जाए। झोपड़ी के अंदर जाते ही आर्थर को एहसास हुआ कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। झोपड़ी की फर्श पर इंसानी हड्डियां बिखरी हुई थीं। जैसे ही उस बूढ़े ने एक तीखी सीटी बजाई, झोपड़ी की छत और दीवारों से चूहों की एक काली बारिश होने लगी। हजारों बड़े, मोटे और खूंखार चूहे। आर्थर अपनी जान बचाने के लिए बाहर की ओर भागा। वह कचरे के ढेरों पर चढ़ रहा था, फिसल रहा था और बार बार गिर रहा था। चूहे उसके पीछे एक सैलाब की तरह आ रहे थे। वे उसके जूतों को कुतर रहे थे, उसके कोट पर चढ़ रहे थे। आर्थर ने अपनी लाठी से उन्हें मारना शुरू किया, लेकिन हर एक चूहा जो मरता, उसके बदले 10 और आ जाते। उसने देखा कि वे चूहे उसे काट नहीं रहे थे, बल्कि वे उसे नीचे गिराने की कोशिश कर रहे थे, ताकि वे सब मिलकर उसे जिंदा दफन कर सकें। आर्थर का शरीर थक चुका था, उसके हाथों से खून बह रहा था। वह एक ऊंचे टीले पर फंस गया था और चारों तरफ चूहों का घेरा कसता जा रहा था। तभी दूर धुंध में उसे पेरिस की गेंडार में पुलिस की लालटेन की रोशनी चमकती दिखी। आर्थर ने अपनी आखिरी ताकत जुटाई और पूरी जान लगाकर चिल्लाया। रोशनी पास आते ही वे सारे चूहे जैसे जादू से गायब होने लगे। वे वापस उन अंधेरी दरारों में जा छुपे जहां से आए थे। पुलिस को आर्थर बेहोशी की हालत में मिला। उसका पूरा शरीर चूहों के दांतों के निशानों से भरा था। जब सुबह की धूप खिली तो न वह झोपड़ी वहां थी और न ही वह बूढ़ा शख्स। सिर्फ कचरे का वह विशाल पहाड़ खड़ा था, जिसके नीचे न जाने कितने बेगुनाह पर्यटकों की हड्डियां चूहों के उस कब्रिस्तान में दफन थीं। तो दोस्तों, आर्थर पेम्बरटन तो बच गया, लेकिन पेरिस की उन गलियों में आज भी कुछ ऐसी जगहें हैं जहां रात में इंसान नहीं, बल्कि कुछ और राज करता है। देखते रहिए इंस्पायरिंग अनसीन।